हम इस सीरीज को बहुत ही दिनों बाद कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा वाला मेजर रीजन है जो कि मेरे एनुअल एग्जाम्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स एग्जाम का मौसम है यार, एंड मैं ऐसी कोई छोटी मोटी क्लास में तो हूँ नहीं, इसलिए अब मेरे को ढंग से पढ़ना होगा। इसलिए वीडियो थोड़ी धीरे धीरे आ रही है। बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इस पुरानी सीरीज को दोबारा। लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कतारो है वो सुबह 5 बजे उठ गया है और अपने भाई को उठा रहा है। उसके बाद हमारे हीरो यानी कि काशिमा को याद आता है कि अरे हाँ, ये तो हमारा वाला अपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे वो उनके मॉम डैड के साथ रहते थे। जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, ये अभी चेयरमैन के घर पे हैं, बिकॉज चेयरमैन ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया है। वहाँ पे चेयरमैन आ जाती है और कहती है जल्दी से उठो, ये कोई टाइम होता है, तुम्हें आज स्कूल भी जाना है, तुम्हें आज बहुत सारी चीजें करनी है, तुम्हें टेक केयर भी संभालना है। उतने में कतारो जो है वो उनके बालों को छेड़ता है और कहता है ज़ेब्रा। उसके बाद काशिमा को जो चेयरमैन है वो एक यूनिफॉर्म देती है और काशिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि जब उस यूनिफॉर्म को पहनता है तो उसे अपने मॉम डैड की याद आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि काशिमा जो है, उसके बाद काशिमा अपने टेक केयर वाले पार्टनर से मिलता है। उसके बाद उसे कहता है कि मैं अब स्कूल जा रहा हूँ, तुम इन बच्चों का ध्यान रखना। उसके बाद वो सो जाता है और कहता है कि ठीक है फिर मिलेंगे। काशिमा कहता है अपने छोटे भाई को कि कातारो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ से काशिमा चले जाता है और फिर पीछे से वो सब के सब उसे देख रहे होते हैं। जब काशिमा स्कूल में होता है तो जब वो जा रहा होता है तो उसको जो लोग देख रहे होते हैं घूर घूर के। उसके बाद काशिमा जो है अपने दोस्त से मिलता है जिसका नाम होता है कामितानी, जिसे हमें एपिसोड फर्स्ट में ही दिखा दिया गया था। और काशिमा कामितानी से पूछता है क्या मैं कुछ अजीब लग रहा हूँ, और वो कहता है हाँ, बच्चों को स्कूल में जाना अलाउड नहीं है। फिर जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो हैरान हो जाता है एंड वो बच्चे कहने लग जाते हैं कि और कहते हैं कि जो कतारो है उसको तुमसे मिलना था, तो हमने सोचा कि हम भी आ जाते हैं पीछे पीछे। उसके बाद वो वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है कि हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खेलो। फिर ताका बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खेलो। तब उसके पीछे यानी कि उसका कामितानी जो है भाई, बड़ा भाई, वो उसे मारता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। भागते भागते ताका किसी लड़की से टकरा जाता है जो कि फिर काशिमा को बहुत ज्यादा डांटती है इस चीज के लिए, क्योंकि वो स्कूल की टॉपर होती है, बहुत सारी चीजें मैनेज भी करनी होती है, तो वो हमेशा गुस्से में रहती है। फिर ताका और कामितानी जो है दोनों के दोनों बच्चों को लेकर चले जाते हैं टेक केयर। फिर लोग पीछे पीछे बोल रहे होते हैं कि ये तो अनिमाता है ना गिफ्ट क्लास से, और वो लोग ये भी बताते कि एक टॉपर है, उसे बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है। और वो लोग ये भी बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें सबको पता है कि काशिमा जो है वो बच्चों का ध्यान रखता है क्योंकि उसके जो वो पेरेंट्स है वो मर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी इनोमाता है, जो भी है इसका नाम, वो उसके साथ बुरा बर्ताव करती है। उसके बाद काशिमा और कामितानो जो है दोनों के दोनों टेक केयर में आ जाते हैं और वहाँ पे वो दूसरे वाले टेक केयर वाले पार्टनर को ऐसे सोते हुए देखते हैं तो कामितानी उसे मारता है और कहता है उठ जा बे साले। फिर इनोमाता वहीं पे आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे मिस्टर कामिनाती की जो क्या कहते हैं लंच देने आई। यार इनके नाम कितने अजीब हैं। बाय द वे ये वो जो मैम थी वो उसे रास्ते में मिली थी, कामिनाती की जो कि मॉम है। वो एक टीचर है जो कि स्कूल में ही पढ़ाती है एंड अभी अभी हाल ही में जस्ट 2 सेकंड पहले ही मिले थे इनोमाता और कामिनानी की मॉम। एंड उसी के बीच में हमारे उसीदा यानी कि वो पार्टनर जो है टेक केयर का काशिमा के साथ, उसका एक मैसेज आता है एंड वो बोलने लगता है कि अरे अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। एंड वो कहता है कि मेरे को अब हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। उसके बाद कामिनानी जो है उसीदा को हॉस्पिटल ले जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे काशिमा और इनोमाता देखभाल कर लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि इनोमाता फिर बात करते हैं और कहती है कि मैं क्लास ए से हूँ और काशिमा कहता है कि मैं क्लास सी से। सारे के सारे बच्चे डरे हुए होते हैं उस लड़की से। उसके बाद इनोमाता पूछती है कि क्या मैं इस बच्ची को तुम्हारे लिए पकड़ सकती हूँ, मतलब वो चाहती है पकड़ना लेकिन वो शर्मा रही है उस बात। एंड वो ऐसी शर्माती रहती है और मतलब पूछती है कि मैं क्या उसे पकड़ सकती हूँ और अलग अलग एक्सक्यूज देने लग जाती है। ज्यादा तेज बोलने से फिर वो जो छोटी सी लड़की है जिसका नाम मेरे को नहीं पता है, लेकिन फिर वो रोने लग जाती है। फिर वो बच्चे कहने लग जाते हैं कि इस राक्षस को यहाँ से भगाओ, और इनोमाता को आ जाता है बहुत ही तेज गुस्सा और उसके बाद वो सारे के सारे बच्चे टेबल के नीचे चले जाते हैं। फिर बातों में हमें ये बताया जाता है कि इनोमाता जो है वो जितने ज्यादा पढ़ती है उतनी ज्यादा अकेले होती जाती है। सारे बच्चे आते हैं उसको दिलासा देने लग जाते हैं कि नहीं रो मत, और सारे के सारे बच्चे माफी मांगने लग जाते हैं कि शायद ये हमारी वजह से हुआ है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है उशिदा को। फिर काशिमा पूछता है कि उशिदा कैसा है एंड फिर कामिनाती जो है उसका वो बड़ा भाई ताका का, वो कहता है कि नहीं उसे कुछ नहीं हुआ, वो नाटक कर रहा था। आज मैं कह रहा हूँ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज। और हमें दिखाया जाता है कि अनुमातु वहीं पे सो चुकी है एंड सबके सब वहाँ पे सो गए हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो दिन का वक्त हो चुका है और सब लोग खाना खा रहे हैं और काशिमा कहते हैं हमने तुम्हें उठाने की कोशिश की लेकिन तुम उठी ही नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कतारो है वो अपनी टी शर्ट को देख रहा होता है, उसमें एक टाइगर बना होता है। और उसके बाद पीछे से वो एक छोटी सी लड़की आती है और कहती है कि मैं बताती हूँ क्या हुआ। कितारो को ताका ने कहा कि तुमने शेर कभी देखा है जो तुम शेर की टी शर्ट को पहन रहे हो।
उसके बाद ताका जो है उसको उसका बड़ा भाई मारता है। उसके बाद वो रोने लग जाता है, कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और इनडायरेक्टली मतलब जो उसका बड़ा भाई है वो कहता है कि मैं भी तुमसे नफरत ही करता हूँ। ये सिर्फ ताका समझता है कि वो ऐसा कहना चाहता है, असल में उसका बड़ा भाई यानी कामितानी जो है वो कहना चाहता है कि बच्चे सबसे परे हैं। उसके बाद कामितानी अपने छोटे भाई को लेकर चले जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे काशिमा को एक दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस वीकेंड जो है जू लेके चले जाए अपने भाई को और असली टाइगर दिखा के लिए। एक तरह की अच्छी सी ट्रिप हो सकती है और वो अपनी सेविंग के पैसे से अपने भाई को ले जाएगा वहाँ पे। लेकिन फिर सभी बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं कि मेरे को भी देखना है ज़ेब्रा, मेरे को हाथी, ऐसी चीजें कहने लग जाते हैं। एंड उसके बाद उशीदा भी वहाँ पे सामने आता है उसके और कहता है कि तुम्हें ऐसा कंजूस नहीं बनना चाहिए, तुम्हें हमें को भी ले जाना चाहिए, हम सबको ले जाना चाहिए। उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि हम अब पेरेंट्स को भी बुला लेंगे, वीकेंड है क्योंकि फिर रात होती है और वो लोग खाना खा रहे होते हैं और वो अपनी मतलब वुमेन से पूछ रहा होता है कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं कि हम जा सकते हैं। तो फिर वुमेन कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर पेरेंट्स भी जा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो फिर जब मंजूरी मिल जाती है तो फिर वो लोग फिर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वुमेन के सेक्रेटरी ने बहुत सारा खाना बनाया होता है काशिमा और बाकी जितने भी लोग होते हैं उनके लिए, कुछ पैसे भी देता है जो कि चेयर वुमेन ने दिए होते हैं काशिमा के लिए। उसके बाद वो फिर जू के पास आ जाते हैं, वहाँ पे सबके सब उन्हें मिल जाते हैं। फिर वहाँ पे ताका का भाई आता है, कहता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस पे जाना है, तो माफी चाहता हूँ पर तुम ताका को अकेले ले जाओ। पीछे से ताका कह रहा होता है कि बेवकूफ, मेरे को छोड़ो, मेरे को जाने दो यहाँ से। और काशिमा कहता है तुम अभी भी लड़ रहे हो। और फिर काशिमा कहता है कि फिर कह दो ना कि तुम उसे पसंद करते हो। थोड़ी देर बाद सारी बातें खत्म होती है और कामितान कहता है ताका मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, किसी को परेशान करना। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पूरा का पूरा जू घूम रहे हैं, हाथी देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। एंड उसके थोड़ी देर बाद फिर वो रियल टाइगर देखते हैं जिसको देख के सारे बच्चों की फट जाती है, जैसे कि उन्होंने पैंट में सुसु कर दी हो। सब अपनी मम्मी पापा के पास चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी कातोरू खड़ा होता है, बल्कि वहाँ पे खड़ा नहीं बल्कि बेहोश हो रखा होता है। फिर उसीदा काशिमा को मतलब उसके बच्चे जैसे कि टाइगर होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास ले जाता है एंड उन्हें वो सब दिखाता है। एंड फिर उसके बाद वो लंच करने के लिए रुक जाते हैं, उसके बाद वो खाना खाने लग जाते हैं। उसके बाद वो रैबिट से मिलने जाते हैं, रैबिट के साथ खेल रहे होते हैं फिर बच्चे। एंड उसके बाद वो जो उशीदा होता है वो कहता है कि मैं इनके पापा से पैसे वसूलूंगा यहाँ के आने के, इनकी प्यारी प्यारी फोटोज बेच के। लोगों को एक ऐसा एनिमल दिखता है जो कि बिल्कुल ही चेयरमैन के बालों की तरह दिखता है। उसके थोड़ी देर बाद फिर वो लोग अपने अपने नाम की चिड़िया देखने लग जाते हैं। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो चले जाते हैं ताकि कुछ खरीद सके अपने घर के लिए। सब लोग बहुत कुछ खरीदते हैं। एंड फिर जो काशिमिया है वो कातोरू के लिए एक छोटी सी कीचेन खरीदता है। ताका को भीड़ में एक बंदा दिखाई देता है जो कि उसे लगता है कि उसका भाई है और उसकी तरफ भागते भागते चले हुए चले जाता है। एंड फिर काशिमा को पता चलता है कि ताकाकुन जो है वो गायब है। एंड फिर हमें ताकाकुन को दिखाया जाता है जो कि उसी अंकल के पीछे भाग रहा होता है, जो कि उसका सही में भाई नहीं होता है, असल में वो कोई अंकल ही होता है। जैसी मतलब ताका ये देखता है तो वो बस ऐसे ही भागने लग रहा होता है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, वो गिर जाता है और फिर रोते रोते चिल्लाता है नी चैन, यानी कि वो अपने बड़े भाई को बुला रहा है। फिर एकदम से उसके पीछे भाई आता है और कहता है क्या हुआ। एंड कसम से ये सीन बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। एंड ताकाकुन भी मिल जाता है तो वो लोग अपने अपने फिर घर जाने लग जाते हैं। फिर ताकाकुन का बड़ा भाई बताता है कि वो यहाँ पे आने नहीं वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम को ये पता चला कि उसने ताकाकुन को अकेले किसी और के साथ छोड़ दिया है तो उसकी मॉम ने उसे मारा, बोला कि उल्लू के बच्चे तूने उसे कैसे किसी के पास भेज दिया ऐसी। उसके बाद जो ताकाकुन जो कि अपने बड़े भाई की पीठ पे सो रहा होता है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उन्हें वो बस अपने सपने में ऐसा बोल रहा होता है। एंड मेरे ख्याल से सपने में सब लोग सच ही बोलते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त पकड़ा गया था गाली बोलते हुए सपने में, उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि कहाँ से क्या है, एंड इसके बाद उसका सीन हो गया था। बाय द वे फिर यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। एंड अगर तुम लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अगर बेबी सीट एनिमे के आगे भी अगर एपिसोड आए तो तुम्हें फटाफट से पता चल जाए, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लेना। एंड ये सीरीज मेरे ख्याल से मैं जारी रखने वाला हूँ। एंड अगर तुम चाहते हो कि ये आगे मैं जारी रखूँ तो कमेंट कर लेना। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।